सोने सी चमकती हुई घास के मैदान में एक विशाल और शक्तिशाली शेर जिसका नाम कोवू था, आराम से टहल रहा था। उसकी बड़ी घनी अयाल हवा में लहरा रही थी। तभी अचानक कुछ अजीब उसकी नजर में आया। एक बड़ा चमचमाता हुआ अंडा बीच मैदान में पड़ा था। यह अंडा सफेद रंग का था, जिस पर सुनहरे रंग की जालीदार आकृतियां बनी हुई थीं। कोवू धीरे धीरे उस अंडे के पास आया, उसे सूंघते हुए देखा। अंडा पूरी तरह से अकेला था, उसके आसपास कोई अन्य जीव या जानवर नहीं था। उसके मन में जिज्ञासा जागी और उसने हल्के से अपने पंजे से अंडे को धकेला। अंडा धीरे धीरे हिलने लगा। कुछ ही पलों में अंडे के खोल में एक हल्की दरार पड़ी। अचानक क्रैक की आवाज के साथ अंडा टूट गया और उसके अंदर से एक छोटा मुलायम प्राणी बाहर आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनमें एक अजीब सा आश्चर्य भरा था। उसने पहली बार अपने सामने कोवू को देखा। कोवू हैरानी से उस छोटे जीव को देख रहा था। वो कोई पक्षी नहीं था, मगर उसमें छोटे छोटे नर्म पंख थे और उसका शरीर अजीब रूप से बना हुआ था। वो बच्चा कोवू की तरफ देखता रहा और फिर धीमे से बोला, मामा। कोवू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मामा, उसने गहरी आवाज में दोहराया। वो इस धरती का राजा था, एक शिकारी। किसी का मां बनने का काम तो उसका नहीं था, लेकिन वो छोटा जीव पहले ही उसे अपनी मां मान चुका था। वो कोवू के बड़े पंजे से सटकर बैठ गया और खुशी खुशी चहकने लगा। कोवू ने गहरी सांस ली और सोचा कि अब वो इस अजीब परिस्थिति का हिस्सा बन गया है। वो उस नन्हे को वहां छोड़ नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में वह बच्चा कोवू के पीछे पीछे चलने लगा, उसकी हर हरकत की नकल करने की कोशिश करता, चाहे वो गर्जना हो या घास के बीच से चलना। धीरे धीरे कोवू का दिल उस छोटे से प्राणी के लिए नर्म हो गया और वो उसकी रक्षा करने लगा। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और पूरा मैदान सुनहरे रंग से नहा रहा था, कोवू और वह छोटा जीव एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वह बच्चा अब कोवू के करीब बैठा था, उसकी गर्मी महसूस कर रहा था। हालांकि यह रिश्ता बहुत अजीब था, लेकिन कोवू को अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही रात का अंधेरा फैला और आसमान में तारे चमकने लगे, वह नन्हा जीव धीरे से बोला, मामा। कोवू ने हल्की सी गरज के साथ उसका स्वागत किया, अपनी बड़ी गर्दन उस पर रख दी। अब फर्क नहीं पड़ता था कि यह रिश्ता कैसा था, वे अब परिवार बन चुके थे और यही सबसे अहम था। उस रात कोवू की गर्जना पूरे मैदान में गूंजी, लेकिन इस बार वह गर्जना किसी खतरे की नहीं थी, बल्कि अपने उस छोटे परिवार के लिए सुरक्षा का संदेश थी, जिसने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी।